नमस्कार दोस्तों, सच टॉक में आज के इस एपिसोड में आपको स्वागत है, जहां मिलते हैं आपको जियोपॉलिटिक्स की असली तस्वीर फैक्ट के साथ, बायस के बिना। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या ये जो इंडिया के जो रीजन है, इसमें जियोपॉलिटिक्स का एक्सिस चेंज होने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपग्रेड किया डिप्लोमेटिक टाइज विद पाकिस्तान। चाइना ने तालिबान को दिया बड़ा इकोनॉमिकल प्रपोजल। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC तक एक्सपेंड करने के लिए एक प्लान बना रहे हैं। क्या चाइना तालिबान को इंडिया से दूर करके पाकिस्तान के साथ अलाइन कर रहे हैं? क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है या ये नॉर्मल जियोपॉलिटिक्स फ्लक्स है? तो वीडियो एंड तक देखिए, लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए एक एक करके बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले हमने देखा कि 30 मई 2025 पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि वो फुल टाइम एम्बेसडर काबुल भेजेगा। तालिबान ने भी तुरंत रेसिप्रोकेट किया कि इस्लामाबाद में जो एनवॉय है उसको एम्बेसडर स्टेटस दिया जाएगा। 2021 के बाद पहली बार दोनों तरफ से फॉर्मल डिप्लोमेटिक अपग्रेड हुआ। पाकिस्तान कह रहा है ये स्टेप रिलेशंस को एनहांस करेगा, बट क्वेश्चन इज ये सडन प्यार का रीजन आखिर क्या है? इसके पीछे जल्बा क्या है? ये क्या चाइना का डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि 21 मई 2025 बीजिंग में ट्राइलैटरल मीटिंग हुआ, चाइना पाकिस्तान तालिबान। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही ने इसका मध्यस्थता की, तो अनाउंसमेंट हुआ कि CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट अफगानिस्तान तक एक्सटेंड होगा। चाइना ने कहा वी सपोर्ट डीपर ट्राइलैटरल ट्राइज फॉर स्टेबिलिटी। तालिबान को मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, लेजिटिमेसी और चाइना का ओपन सपोर्ट। एक्चुअली चाइना चाह रहा है कि अफगानिस्तान को अपने जो BRI विजन है उसमें लेके आने के लिए और साइमल्टेनियसली इंडिया को वहां से एज आउट करना। इंडिया को क्या देखा, 2024-25 में तालिबान से आउटरीच शुरू की, दुबई और दोहा में मीटिंग हुआ। तालिबान ने इंडिया के एफर्ट को वेलकम भी किया, हत्या की कश्मीर अटैक को कंडेम किया। लेकिन चाइना पाकिस्तान ने फिर क्या किया? बीजिंग ने तालिबान को बोला अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो पाकिस्तान की बात मानो। CPEC ऑफर करके चाइना ने तालिबान को लॉयल्टी शिफ्ट करने की कोशिश की। तालिबान ने एक बार फिर मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, पर चाइना पाकिस्तान के प्रेशर क्लियरली विजिबल है। तो अब क्या हो सकता है? ये जो इंडिया तालिबान का रिलेशनशिप अपलिफ्ट होगा या डाउनफॉल में जाएगा? देखिए, इंडिया ने 3 बिलियन के ऊपर इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान में। पार्लियामेंट, सालमा डैम, रोड, स्कूल। तालिबान भी बोलते हैं कि इंडिया के लोग रेस्पेक्टेड है, इंडिया रिलायबल पार्टनर है। लेकिन चाइना पाकिस्तान का नया जो अलायंस अगर पक्का होता है तो तालिबान इंडिया के आउटरीच को साइडलाइन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट रिज्यूम करने में डिले हो सकते हैं, सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ेगा और तालिबान पाकिस्तान फ्रेंडली हो जाएगी फुल्ली। इसका मतलब तालिबान सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक बैकर्स एंड राइट नाउ चाइना एंड पाकिस्तान आर अहेड इन द क्यू। तो अफगानिस्तान में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या हुआ? तो चलिए अब इंडिया के जो डिप्लोमेट्स, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी क्या हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं, रियलिटी चेक करते हैं। ऑपोजिशन ने कह रहा है कि इंडिया वंस अगेन लेट हो गया तालिबान पॉलिसी में। 2021 में इंडिया ने एम्बेसी क्लोज कर दी और US विड्रॉल के बाद एकदम वैक्यूम क्रिएट हो गया वहां पे। चाइना ने तुरंत अपॉर्चुनिटी को ग्रैब की, पाकिस्तान ने सडन U-टर्न मार के तालिबान से दोस्ती बढ़ाई। इंडिया के पास अब लिमिटेड लिवरेज है, पर गेम ओवर नहीं हुआ है। अगर स्ट्रैटेजिक एसेट्स के बारे में बात करें तो छावर पोर्ट, पब्लिक गुडविल इन अफगान पॉपुलेशन, एंटी टेरर पॉलिसी अलाइनमेंट विथ रशिया एंड ईरान। तो चाइना पाकिस्तान का जो ये एक्सिस, चलिए अब देखते हैं कि इंडिया के लिए कितना डेंजर नॉकिंग है। देखिए, चाइना पाकिस्तान तालिबान जो ट्रायंगल, अगर ये एक्सिस
सॉलिडिफाई होता है तो इंडिया के लिए 3 फ्रंट स्ट्रैटेजी जो है वो चैलेंज हो सकता है। सीपीसी का अफगानिस्तान तक बढ़ना मतलब इंडिया के रीजनल कनेक्टिविटी सफर करेगा। इसके साथ साथ यूएन एससीओ जैसे फोरम में पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर तालिबान को लेजिटिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब इंडिया को अब साइडलाइन से बचने के लिए एक्टिव फास्ट पेस्ड डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि इंडिया के ये अब तो क्वेश्चन आ ही गया है कि ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की फेलियर है। ये पास्ट मिस्टेक रिपीट हुए क्या? क्रिटिक्स ने बोल रहे हैं, ऑपोजिशन ने बोल रहा है कि इंडिया बार बार अफगानिस्तान में ओवर इन्वेस्ट करते हैं और जब रिजिम चेंज होता है तो सब वेस्ट जाते हैं। लेकिन करंट सिनेरियो में इंडिया ने क्वाइटली बैक चैनल मेंटेन किया। जयशंकर मुत्ताकी कॉल, दुबई मीटिंग, ये जो सब सिग्नल है, ये सिग्नल अभी स्मार्टर डिप्लोमेसी इंडिया का ये दिखाई दे रहा है। बट यू कांट चूज योर नेबर्स, बट यू कैन चूज हाउ स्मार्टली यू डील विथ देम। तो इसका मतलब इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? नंबर 1, तालिबान से एंगेजमेंट कंटिन्यू रखना। नंबर 2, ह्यूमैनिटेरियन एड और इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ऑफर करना। नंबर 3, रीजनल जो अलाइनमेंट रसिया और ईरान के साथ बराबर रखना। और नंबर 4, स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ छाबार और टू रिड्यूस पाकिस्तान डिपेंडेंसी। तो इंडिया के पास जो सॉफ्ट पावर है, हिस्टोरिकल गुडविल है, उसको लॉस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान तालिबान के जो एक्सिस ये बन गया है? क्या इंडिया अफगानिस्तान में अपनी जगह बना के रख पाएगी या फिर जियोपॉलिटिकल के एक और लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए बन जाएगा? जरूर कमेंट करके बताइएगा आपका क्या राय है और इसके साथ लाइक करें। अगर कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें सच तक को, ऐसे ही जियोपॉलिटिकल ट्रूथ बॉम्ब के लिए। और सब्सक्राइब करें सच टॉक को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसे ही जियोपॉलिटिकल ट्रूथ बॉम्ब्स के लिए। जय हिंद।